अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। हाजी साहब और हाजिन साहिबा अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर अपना स्कूल का दौर याद कर रहे थे जहां से उन दोनों को प्यार हुआ था। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने स्कूल जाएंगे और बचपन के प्यार की यादें ताज़ा करेंगे। वो स्कूल गए, वो बेंच देखा जिस पर 55 साल पहले दोनों ने मिलकर आई लव यू लिखा था। उन्होंने बचपन ही की तरह पास खड़े ठेले से एक ही कुल्फ़ी खाई। बचपन में पैसे नहीं होते थे, अब दोनों को शुगर थी। पैदल वापस आ रहे थे कि एक आर्मर गाड़ी में से एक थैला गिरा। खातून ने उठा लिया। वो थैला घर ले आए। खोल कर देखा तो उसमें 10 लाख रुपए थे। हाजी साहिब बोले, हमें ये थैला वापस कर देना चाहिए। हाजिन साहिबा बोली, लब्बी शे खुदा दी, और ये कहकर अलमारी में पैसे छुपा दिए। दूसरे दिन एजेंसी वाले पहुंच गए और पूछा, आपको कोई थैला मिला? हाजिन साहिबा बोली, नहीं। हाजी साहिब बोले, ये झूठ बोलती है, पैसे अंदर अलमारी में पड़े हैं। हाजिन साहिबा बोली, इनका दिमाग ठीक नहीं रहा, इनका जहन इनके बचपन में चला गया है। ये अभी भी खुद को बच्चा ही समझते हैं और इनको सुकूनावर अद्वियात दी जाती हैं। अब एजेंसी वाले बैठ गए और हाजी साहब से कहा, आप तफसील से बताएं कि थैला कब, कैसे और कहाँ से मिला। हाजी साहब ने बोलना शुरू किया, कल मैं और मेरी बीवी स्कूल से वापस आ रहे थे। हमने कुल्फ़ी वाले से एक कुल्फ़ी लेकर खाई। एक अफसर ने बात काटते हुए कहा, चलो ओए, बाबा वाकई पागल जे। और वो हाजियानी का शुक्रिया अदा करते हुए चले गए। नतीजा, शादी को 50 साल हुए हों या 5 साल, बीवी की मानने में ही आफियत और इज्जत है। एक वकील साहब ने सारी उम्र वकालत की और जब बड़ी उम्र के पेश नज़र वकालत से दस्तबरदारी इख्तियार की तो अपने सारे मुकदमात अपने बेटे को दे दिए, जो कि अब खुद भी एक नामवर वकील बन चुका था। चंद माह बाद बेटे ने एक मुकदमे की फाइल वालिद के सामने पेश की और कहा कि आप ये मुकदमा सारी उम्र लड़ते रहे मगर मुकदमा ना जीत सके, और मैंने 6 माह में ही ये मुकदमा जीत लिया। वालिद ने एक उचटती हुई नज़र फाइल पर डाली और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए। बेटे को बहुत गुस्सा आया तो उसने कहा, अगर आप अपनी नाकामी का एतराफ़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद तो दे सकते हैं। वालिद ने सर उठाकर बेटे की तरफ देखा और कहा, तुम बेवकूफ़ हो। तुम सब बहन भाइयों को मैंने इस मुकदमे से पढ़ाया और लिखाया था, और मैंने ये मुकदमा तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए दिया था, और तुमने खुद ही अपनी आमदनी का जरिया बंद कर दिया। तो बताओ, मैं तुम्हें बेवकूफ़ ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? नतीजा, वकीलों से और हसीनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। डॉक्टर सरदार से, हम माजरत ख्वाह हैं, ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया है, इसलिए हमें अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सरदार बोला, तू पागल तो नहीं? ये ले पकड़ 30 रुपए और बाजार से नया दस्ताना ले आ। एक पठान एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहा था। जिस सीट पर वो बैठा था उसके अंदर एक कील था जो उसे चुभ रहा था, जिससे वो जख्मी हो गया। जब घर पहुंचा तो घर वालों ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो पठान ने बताया कि कील लगा है। घर वालों ने कहा, किसी से सीट तब्दील क्यों नहीं की? तो कहने लगा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बस में कोई था ही नहीं। बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है और कहता है, अम्मी, मेरी आँख में मिर्च चली गई है। माँ कहती है, अच्छा बेटा, आँख इधर करो, मैं चीनी डाल देती हूँ।
एक दफ़ा एक शहर में दिमागों की नुमाइश हुई। एक शख्स भी नुमाइश में गया। उसने एक स्टॉल पर देखा तो वहाँ 3 दिमाग थे। उसने पहले की तरफ इशारा किया और मालिक से पूछा कि ये दिमाग किसका है और कितने का है। जवाब मिला, ये अमरीकी बंदे का है और 100 रुपये का है। इसी तरह दूसरे का पूछा। जवाब आया, ये अरबी बंदे का है और 300 रुपये का है। ऐसे ही तीसरे का पूछा। बताया गया कि सरदार का है और 1 लाख रुपए का है। आदमी ने पूछा कि सरदार का दिमाग इतना महंगा क्यों है। दुकानदार ने बताया, क्योंकि ये बहुत नायाब होता है। उस्ताद, वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने से नज़र कमज़ोर नहीं होती? शागिर्द, सर घास। उस्ताद, वो कैसे? शागिर्द, सर आपने कभी बकरी को चश्मा पहने देखा है? एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। ताज़ियत करने वालों में से एक शख्स ने शौहर से पूछा कि आपकी बीवी कैसे इंतकाल कर गई। उस शख्स ने जवाब दिया, बेचारी ने चाय पी ली और इसका इंतकाल हो गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर पूछने वाले शख्स ने धीरे से पूछा, चाय की पत्ती बची है क्या? एक सरदार जी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। तू मैं में इतनी बड़ी कि सरदार जी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर, आज तो तू मेरी माँ। अब बीवी को माँ कह दिया तो मजहबी मामला आ गया। दोनों अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बड़ी किताबें फिरोल के उनको बताया कि अब तुम दोनों को 40 दिन तक 400 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। फिर ही तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता बहाल होगा। बस जी, बहुत खर्चा हुआ और सरदार जी ने घर की एक एक चीज़ बेचकर 40 दिन तक 400 लोगों का खाना पूरा किया। 41वें दिन दोनों मियाँ बीवी खाली घर में अकलौती चारपाई पर बैठे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि सरदारनी बोली, वे सरदारा, ये सब कुछ तेरी वजह नाल होया है। सरदार जी ने गुस्से नाल अपनी घरवाली को देखा और बोले, फिर छेड़दी पई है अपने प्यो नू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।